Hello, Assalamualaikum. My name is Taimur Abid and my partner name is Muhammad Tayyib Khan. Our topic for today's presentation is Charles Babbage first reference engine. सबसे पहले हम देखते हैं चार्ल्स बेबेज कौन था. Charles Babbage was born in 1791. He was a British mathematician and an inventor. इसको मैथ्स का और जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बहुत ज़्यादा शौक था. इससे अपने लाइफ स्पैन में बहुत ज़्यादा मशीन्स इन्वेंट की है जिससे मॉडर्न साइंस और मॉडर्न कंप्यूटर्स को मेन ग्राउंड मिले आगे प्रोग्रेस करने का. इसकी जो सबसे मेन इन्वेंशन थी वो थी डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन के बारे में आगे हम पढ़ते हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं चार्ल्स बेबेज चार्ल्स बेबेज ने फ्यूचर जनरेशन्स के लिए कंप्यूटर का और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ग्राउंड वर्क सारा किया है. जैसे कि मेन इन्वेंशन थी इसकी फर्स्ट डिफरेंस इंजन. ये लेफ़्ट साइड पे फर्स्ट डिफरेंस इंजन की एक इमेज है. ये इसने अपने 1820s के अंदर इसने अपना आइडिया प्रेजेंट किया था फर्स्ट डिफरेंस इंजन का, जो कि पॉलिनोमियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए बनाया था विद द हेल्प ऑफ अ प्रिंसिपल कॉल्ड फाइनाइट डिफरेंसेस. इसकी ये जो इनोवेशन थी मेनली मैकेनिकल थी. इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिकल वर्क नहीं था क्योंकि एट दैट टाइम कंप्यूटर्स एग्जिस्टेड एंड और कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस उस टाइम पे नहीं थी. तो इसने जो है पॉलिनोमियल इक्वेशन निकालने के लिए इस डिवाइस को बनाया क्योंकि उस टाइम पे सेलिंग होती थी शिप्स के थ्रू और पाथ फाइंड करने के लिए इक्वेशन या उनको पाथ जैसे फाइंड करना तो उसमें इक्वेशंस बहुत ज़रूरी थी और उस टाइम पे कोई उनके पास डिवाइस या कोई मेथड नहीं था जिससे वो एक्यूरेट फाइंड कर सके. हल्के से एरर से पूरा पाथ या पूरा उनके जो है क्या कहते हैं काफ़ी दिनों की मेहनत ज़ाया जाती थी. तो उस आइडिया को लेके इसने ये मशीन का आइडिया प्रपोज किया. उसके बाद इसकी वर्किंग इस तरह से है कि डिफरेंस इंजन के अंदर कॉलम्स होते हैं डिफरेंट व्हील्स के. हर व्हील के ऊपर 10 ये ब्रैकेट्स या टीथ कह सकते हैं आप इनको ये होते हैं जिसके ऊपर एक नंबर लिखा होता है. सबसे पहले इसके अंदर हम जो है अपना एक इनपुट वैल्यू डालते हैं जिसका हमने पॉलिनोमियल निकालने होते हैं और इसको हम साइड पे लेवर है उसको हम स्पिन करते जाते हैं. जैसे स्पिन करेंगे ये कॉलम सारी स्पिन होती हैं, इसके गियर सारे मूव करते हैं और जो है क्या कहते हैं एट द एंड डिफरेंस इसका जो है प्रिंट होता है एक पेपर पे. ये उस टाइम पे कोई भी मॉडर्न मशीनरी या कोई टूल्स इस तरह के एग्जिस्ट नहीं करते थे कि इतनी बारीक गियर्स या कोई भी चीज़ बना सकें. तो चार्ल्स बेबेज ने अपने गियर्स और रेचेट डिज़ाइन करने के लिए काफ़ी मेहनत की थी. उसने सबसे पहले स्किल्ड इंजीनियर्स को ढूंढा उस टाइम पे जितने भी थे. उसके बाद इसने अपने मैकेनिकल पार्ट जैसे कि एक एग्जांपल गिवन है यहाँ पे सिंपल पार्ट की. अब उस टाइम पे जिस टाइम पे कुछ भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती उस टाइम पे ये बनाना काफ़ी मुश्किल था ब्रास से. तो इसने सबसे पहले बना के हर चीज़ खुद से टेस्ट की. कार्डबोर्ड से इसने कटआउट्स किए. उसके बाद इसने स्मॉल मॉडल्स बना के उसको पहले टेस्ट किया. अगर वो वर्क हुए तो फिर उसके बाद इसने मेन स्केल पे काम स्टार्ट किया. इसका कोड अगर हम देखें तो इस तरह से है कि सबसे पहले इनपुट लेंगे हम कोफिशिएंट्स लेंगे पॉलिनोमियल के और एक इनिशियल वैल्यू लेंगे जिसका हमने पॉलिनोमियल निकालना है. इसके अंदर उसको हम जो है उसके बाद एक टेबल इनिशियलाइज करवाएंगे. उस टेबल के अंदर जो पहली रो होगी उसके अंदर सारे कोफिशिएंट्स आ जाएंगे. उसके बाद सेकंड हमारा जो पार्ट है उसके अंदर हम डिफरेंसेस कैलकुलेट करेंगे सारे और उसको जो है टेबल के अंदर डालते जाएंगे ये नेस्टेड लूप के हेल्प से. उसके बाद जो है रिज़ल्ट कैलकुलेट करने के लिए हमने सबसे पहले तो पॉइंटर जो है इसका कह सकते हो आप या फिर जो मेन वैल्यू है उसको हम 0 पे ले जाएंगे इनिशियल के ऊपर. वहाँ से हम इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे और डिफरेंस काउंट करते जाएंगे और टेबल के अंदर एंटर करते जाएंगे. ये इसको मैं फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ इस एल्गोरिथम से. इस एल्गोरिथम के अंदर सबसे पहले एक हम फंक्शन लेंगे जिसके अंदर हम कोफिशिएंट और इनपुट वैल्यूज़ को के वेरिएबल बनाएंगे जो कि हमने इनपुट लेनी है. उसके बाद एक हम n का एक ये कर रहे हैं डिक्लेयर जिसके अंदर n कोफिशिएंट्स की लेंथ के लिए. उसके बाद सबसे पहले हमारा मेन जो काम स्टार्ट होता है यहाँ से होता है. हम फर्स्ट ऑफ टेबल कोफिशिएंट्स आएंगे जिसके अंदर उसको हम बनाएंगे. उसके बाद ये नेस्टेड लूप ये डिफरेंस फाइनाइट डिफरेंसेस फाइंड आउट करने के लिए और टेबल के अंदर इनपुट करने के लिए ये हमारा कोड एल्गोरिथम बेसिकली मेन कोड दूंगी. उसके बाद
रिजल्ट्स कैलकुलेट करने के लिए फाइनेंशियल डिफरेंसेस के, हमारे पास ये है। सबसे पहले रिज़ल्ट जो था, रिज़ल्ट को हम 0 0 कर देंगे। उसके बाद एक टर्म हमने एक बनाया है, इसके अंदर हम जो रिज़ल्ट आएगा वो इसके अंदर डालते जाएंगे और आगे कैलकुलेट करने के लिए। तो अब सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे शुरू से रिज़ल्ट से। यहाँ से टर्म को और ये इनपुट वैल्यू को आई से माइनस करवाने के बाद इसको पूरी जो भी कैलकुलेशन सारी करके ये फॉर्मूला उसने इनफाइनाइट डिफरेंसेस का प्रपोज किया, ये था। इनफाइनाइट डिफरेंसेस को यूज़ करते हुए इसको हम रिज़ल्ट के अंदर स्टोर करवाएंगे और रिज़ल्ट को एंड पे जो है प्रिंट करेंगे। ये एक उसके अंदर ऐसा कोई कोड नहीं था, लेकिन उसके कोड का एक मॉडल कह सकते हैं, या फिर जिस तरह से उसकी मशीन की वर्किंग थी वो एक्सप्लेन करने की है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम देखें, सबसे पहले ये 1 टाइम रन करेगी। ये जो लूप है फॉर का लूप, ये n टाइम्स रन करेगा। जितने n होंगे उतनी दफ़ा, क्योंकि वैल्यूज़ के अंदर इनिशियलाइज़ करना है तो जितने n होंगे कोफिशिएंट्स होंगे उतनी दफ़ा ये चलेगा। उसके बाद हमारा जो नेस्टेड लूप है, इसकी फर्स्ट लाइन जो है ये तो n-1 टाइम चलेगी। सेकंड लाइन जो है ये आइट्रेशन में चलेगी। फर्स्ट आइट्रेशन में ये n-1 टाइम चलेगी, सेकंड आइट्रेशन में ये n-2 टाइम चलेगी, एंड सो ऑन। जब लास्ट टाइम चलेगी तो लास्ट में सिर्फ ये एक दफ़ा चलेगी। तो अगर हम इसका रफली अगर हम आइड निकालें तो n² बनेगा इसका, कि जितने टाइम n है उसके तकरीबन डबल टाइम उसका ये बनेगा। उसके बाद ये कैलकुलेट करने का जो लास्ट लूप है, ये ये n टाइम चलेगा, क्योंकि जितनी वैल्यूज़ होंगी उसके अंदर टेबल के अंदर हम कोफिशिएंट्स होंगे उतनी दफ़ा इसका रिज़ल्ट कैलकुलेट करेंगे हम। अगर हम पूरे की कॉम्प्लेक्सिटी निकालें तो पूरे की कॉम्प्लेक्सिटी हम इसको n² ले सकते हैं, क्योंकि जो हमारा मेन प्रोग्राम है वो n के ग्रेजुअली n के साथ साथ मतलब इंक्रीज़ हो रहा है। जितनी बड़ी हमारी n की वैल्यू होगी उतने ज़्यादा टाइम हमारा ये चलेगा, उसके डबल टाइम। क्योंकि हमारे मेन कोड का मेन पार्ट है ये वैल्यूज़ इनिशियलाइज़ करने वाला है। सबसे पहले तो हम जो कोफिशिएंट इनिशियलाइज़ कर रहे हैं, उसके बाद जो हम डिफरेंसेस निकाल के टेबल्स के अंदर पुट कर रहे हैं, ये काम हमारा मेन है। तो इसकी मेन क्योंकि हमारी आई है n², तो इसकी भी हम n² ले सकते हैं। उसके बाद अगर हम इसका बेस्ट केस, वर्स्ट केस और एवरेज केस अगर देखें, तो बेस्ट केस इसका सबसे पहले हम कर सकते हैं। इसको हम बेस्ट केस का ये है कि सबसे अगर हम छोटी वैल्यू दें जो कि कोफिशिएंट बहुत कम है, तो उसको हम उसका आंसर ही डायरेक्ट कर देंगे। जितना एंड टाइम है उतना टाइम रन होगा और डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इसका वर्स्ट केस और एवरेज केस थोड़ा सा एक ट्रिकी है। वर्स्ट केस इसका इस वजह से क्योंकि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n² है वर्स्ट केस की। क्योंकि वर्स्ट केस इसका यही है कि जितना अगर हम बड़ा नंबर दे रहे हैं तो उसके डबल टाइम चलेगा, क्योंकि कोफिशिएंट से 2 टाइम पूरा करना पड़ेगा इसको। इनपुट साइड के साथ इंक्रीज़ होता जाएगा, इसका टेबल इंक्रीज़ होता जाएगा, डबल तक जाएगा। और एवरेज केस भी इसका सेम वर्स्ट केस वाला होता है, क्योंकि इसके अंदर अगर वैल्यू थोड़ी सी बड़ी है, अगर बिल्कुल बेसिक अगर हमने दिया है इसको, तो सिर्फ ये O ऑफ n लेगा, वरना n² तक ही इसकी जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें कि इसके डिफरेंस इंजन से क्या इम्पैक्ट पड़ा था साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर, तो फर्स्ट डिफरेंस इंजन बनाने की वजह से साइंटिस्ट के उस टाइम को सबको मतलब ये एक ग्राउंड मिल गया था आगे स्टार्ट करने का अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। इसकी हेल्प से, इस आइडिया की हेल्प से बेसिकली चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन जब आइडिया दिया था, सिर्फ पूरा इसने मॉडल अपने लाइफ स्पैन में कंप्लीट नहीं कर पाया इसका सैडली, क्योंकि उस टाइम पे इसको इनफ रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे, ना कोई हेल्प इसको अवेलेबल हुई गवर्नमेंट की तरफ से फाइनेंशियली या फिर कोई और बाकी स्पोर्ट मटेरियल बनाने के लिए। लेकिन इसकी वजह से ये हुआ कि बाकी एडवांसमेंट, बाकी साइंटिस्ट ने इसका आइडिया यूज़ करते हुए अपनी मशीन के अंदर बाकी अपने फॉर्मूलाज, अपने आइडियाज़ के अंदर रेवोल्यूशनाइज़ किया उनको भी। इसके बाद लेकिन डिफरेंस इंजन बनाने के बाद जो है चार्ल्स बेबेज के पास एक और आइडिया है कि ये तो सिर्फ डिफरेंसेस फाइंड कर रहा है, तो क्यों ना एक ऐसी मशीन बनाए जो सब्ट्रैक्ट, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और ये सारे काम कर सके और उनको स्टोर कर सके। तो उन्होंने एक आइडिया प्रपोज किया था अपनी गवर्नमेंट को 1930s के अंदर, कि जो है एक ऐसा इंजन बनाया जाए, एनालिटिकल इंजन उसको नाम दिया, जो कि प्रोग्रामेबल भी हो कि क्या करना है, फॉर एग्जांपल एडिशन, मल्टीप्लिकेशन या डिफरेंस निकालना है, जो भी करना है, और उसको स्टोर करने की कैपेबिलिटी भी हो उसके अंदर। लेकिन सैडली ये भी जो है एक मॉडल मतलब प्रिपेयर नहीं हो पाया, और ये सिर्फ एक आइडिया और स्केचेस बन के रह गए।
एडा लवलेस जो थी चार्ल्स बेबेज की एक कोलैबोरेटर थी, जिन्होंने एनालिटिकल इंजन के आइडिया के ऊपर वर्क किया था उनके साथ। इसके ऊपर क्योंकि ये फर्स्ट प्रोग्रामेबल डिवाइस थी, तो इसकी जो प्रोग्रामिंग हुई थी पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था, लेकिन इसका एक मॉडल उन्होंने प्रिपेयर करने की ट्राई की थी, जिसकी प्रोग्रामिंग एडा लवलेस ने की थी। इस वजह से इनको फर्स्ट प्रोग्रामर भी कहा जाता है। इनके जो उन्होंने वर्क किया था उसकी उसकी वजह से आज हम लोग जो है कंप्यूटर हम जो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं उसकी ग्राउंड जो थी इन्होंने सेट की थी। मॉडर्न एरा के अंदर चार्ल्स बेबेज ने का मतलब बहुत बड़ा एक हाथ है, बिकॉज फर्स्ट डिफरेंस इंजन की वजह से इनके हमारा मॉडर्न एरा ये बेसिक जो मेन कैलकुलेशन थी हमारी लार्ज कैलकुलेशन थी वो इनके इंजन की हेल्प से हमने सॉल्व की। उसके बाद बाकी इनके एनालिटिकल इंजन को देखते हुए, क्योंकि एनालिटिकल इंजन वाज द फर्स्ट मैकेनिकल इंजन एवर मेड, उसको देखते हुए हमने आगे बाकी इंजन्स, बाकी कंप्यूटर एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो भी जितनी एडवांसमेंट हुई है उसको हमने देख के या उसको एज एन ग्राउंड रख के आगे हमने की है। डेटा प्रोसेसिंग चार्ल्स बेबेज के चार्ल्स बेबेज का जो एनालिटिकल इंजन था उसकी वजह से हमें डेटा प्रोसेसिंग का भी हमारा सबसे पहले जो डेटा प्रोसेस करने का या डेटा सेव करने का हमारे पास जो इंजन क्रिएट हुआ था वो चार्ल्स बेबेज का एनालिटिकल इंजन का आइडिया था। उसके बाद जो आइडिया जो है 1980s के अंदर एक साइंटिस्ट ने ब्रिटिश के अंदर म्यूज़ियम में उसको कंप्लीट मॉडल भी बनाया चेक करने के लिए कि ये रन करता है या नहीं, एंड द मॉडल इज स्टिल प्रेजेंट इन एन म्यूज़ियम विच इज़ वर्किंग प्रॉपरली। In conclusion, Charles Babbage's first difference engine laid the groundwork of the modern era of computing, और इन्होंने जो है अपना एक सिग्निफिकेंट मार्क दिया वर्ल्ड टेक्नोलॉजी के ऊपर जो इस वक्त हमारे पास प्रेजेंट है या हम यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर एक बहुत बड़ा मार्क चार्ल्स बेबेज का भी है। थैंक यू।